देखिए, पहले से ही जो रिटायर्ड फौजी हैं, एक लंबी कतार उनकी हजारों की लाखों की संख्या में वो घरों में बैठे हैं, उनको कोई नौकरी आज तक नहीं मिली है। जो पूरी नौकरियां करके आए हैं 10 साल 15 साल 20 साल, उनको तो नौकरियां मिली नहीं। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई गरीबों के बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, ये किसकी कमजोरी है? ये सरकार की गलत नीतियां हैं। गरीब का बच्चा अगर पढ़ने लायक है, इंटेलिजेंट है, तो सरकार उसे पढ़ाए। जहाँ तक वो पीएचडी करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये नहीं कह सकती कि बच्चा गरीब का है इसलिए इसको मजदूर बना दो, इसको 10वीं पास करा के या 12वीं पास करा के हाथ में डंडा दे के अग्निवीर की ट्रेनिंग दे के कहीं छोटी मोटी गार्ड की नौकरी दे दो। ये तो सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि अग्निवीर जो है हमारे बीजेपी कार्यालयों में वो बन सकते हैं चौकीदार, या फिर अडानी अंबानी के यहाँ भी जो है बात शुरू हो गई है कि वहाँ चौकीदार बनाए जा सकते हैं। यही उद्देश्य है इस अग्निपथ योजना का, क्योंकि इनके ऊपर इस कॉर्पोरेट सेक्टर का दबाव पड़ा है, क्योंकि ये चलाते हैं सिक्योरिटी एजेंसियां। उन सिक्योरिटी एजेंसियों की ट्रेनिंग में होता है बहुत पैसा खर्च। अब पैसा खर्च होगा सरकार का और इन्हें ट्रेंड लड़के मिलेंगे इनकी गुलामी करने के लिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि सेना को भी इन्होंने राजनीति का अड्डा बना दिया। वो सेना जो कभी भी टीवी पर आकर सेनाध्यक्ष ये नहीं कहते थे कि भाई सेना में क्या चल रहा है, आज वो अगर टीवी पर आकर इस स्कीम का गुणगान कर रहे हैं, तो ये सेना के लिए भी खतरे की घंटी है और इस देश की सत्ता के लिए भी और हमारे युवाओं के लिए भी। क्योंकि एक जो सिस्टम था कि भाई सरकार राजनीति सेना में ना करे, सबसे पहला स्टेप सरकार ने यही लिया है कि उसको भी राजनीति का अड्डा बना दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे, सरकार का एक भी कदम 2014 से लेकर अभी तक ऐसा बता दीजिए जिसमें जनहित रहा हो। चाहे वो किसान आंदोलन, किसान कानून थे, चाहे मजदूरों के कानून थे, चाहे वो शिक्षा के कानून है, शिक्षा को जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, या वो महंगाई जीएसटी और बेरोजगारी का जो ये आलम अब कर रही है वो है। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसके लिए जनहित की बात कही रही हो। हाँ, सरकार जरूर एडमेंट रही है कि हम वापस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वायदा कर लिया होता है अपने मित्रों से, अडानी अंबानी से, कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जनता का गला काटेंगे और अब तो सस्ते गार्ड भी तुम्हें ट्रेंड देंगे हम। देखिए, ये अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है जिससे हमारे युवाओं के, खास करके गरीब किसान का बेटा, गांव देहात में रहने वाला बच्चा जो एक अच्छा स्वास्थ्य रखता था, अपनी मेहनत करने का जज्बा रखता था और देश की रक्षा करने का भी जज्बा उसके अंदर था, उसको इन्होंने काट छांट कर 4 साल की ठेके की नौकरी बना दी है। उस ठेके की नौकरी से ना तो देश की सुरक्षा होगी, ना मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ना ही इस देश की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी की वो ख़त्म होंगी। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि सरकार ये लॉलीपॉप देना बंद करे, स्थायी रोजगार की गारंटी दे, हमारे जो सेनाओं की जो एक साख है उसको मिट्टी में ना मिलाए। हम खुद एक सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे बाबा जो थे, दादा जो थे, वो आज़ाद हिंद फौज में काम किए, हमारे ताऊ जी आज़ाद हिंद फौज में थे, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से VRS लिए हैं, तो हमारी पूरी खानदान जो है वो फौज में काम किया है। लेकिन एक श्योरिटी सिक्योरिटी के साथ कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, हमारे बीमार पड़ने पर फ्री इलाज मिलेगा, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जा रहा है। केवल 4 साल के लिए एक ठेके की नौकरी देकर बच्चे को उसके जॉब से भी और उसको अपने जो आगे बढ़ने का कैरियर था उससे भी अलग करके ये उसे कहाँ पहुँचाना चाह रही है सरकार, इसका हमें रहस्य समझ नहीं आया। क्या ये अपने उनके हाथ में डंडा देकर मॉल्स में, अडानी अंबानी के मॉल्स में खड़ा करेंगे, या अपने जो बीजेपी अपने दफ्तरों के आगे गार्ड बनाकर खड़ा करेगी इनको? 17.5 साल की उम्र में यदि आपके बच्चों को नौकरी मिल जाती है तो आपको इसमें खामी क्या दिखाई देती है? 17.5 साल की उम्र नौकरी करने लायक है ही नहीं। बच्चे को कम से कम 20 साल तक पढ़ने लिखने और अपने आप को डेवलप करने का अधिकार होता है। रही बात फौज में जाने की, तो फौज में भी अगर सेफ्टी सिक्योरिटी लंबी नौकरी, जब तक 60 साल का इंसान होता है तब तक की नौकरी अगर उसे मिलती है और वो सारी सुविधाएं जो हम लोगों को मिली थी आर्मी में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए, कि उसे अपनी पेंशन मिल रही है बाकायदा, उसे सेफ्टी सिक्योरिटी अपने इलाज की मिल रही है, उसका सारा खर्चा सरकार वहन करे पूरे परिवार का।
वो अगर मिलता है 17 साढ़े 17 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर 17 साल की उम्र में लेके और 22-23 साल की उम्र में उसे बाहर फेंक दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं छीन ली जा रही हैं, तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? वो तो बच्चा घर का रहेगा ना घाट का, ना तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाया जो उम्र उसकी शिक्षा प्राप्त करने की, विकास करने की थी, और ना ही वो नौकरी प्राप्त कर पाया। 12 लाख या 14 लाख या 20 लाख दे भी दोगे तो उस सारे पैसे को तो घर के खर्चों में या दूसरे कामों में लग जाएगा। ये कह रहे हैं व्यापार कर लेगा, व्यापारी तो यहाँ ठप हो रहे हैं, सब सारे व्यापार तो ठप हुए बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी मंदी आई हुई है कि हर व्यापारी रो रहा है। कहाँ व्यापार करेगा बच्चा? वो तो उसके या तो घर बनाने में जाएगा, या वो बहन की शादी करने में जाएगा, या खुद की शादी करने में जाएगा। इजराइल है, बाकी करीब 10 देशों में इस तरह की जो प्रक्रिया चलती है, वो 2-4 साल के लिए सैनिक बनाए जाते हैं, फिर वो लौट कर आ जाते हैं। यदि भारत में इस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए ना। देखिए, जिन देशों की बात ये लोग कर रहे हैं ना, वो देश डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं, और वो भी अपनी जो स्थायी सेना है उसमें ये कटौती करके अग्निवीर नहीं लाते हैं। वो एक अलग से उनका एक प्रोसेस होता है कि हर युवा को कुछ समय की ट्रेनिंग देकर वो इसको सेना का हिस्सा नहीं बनाते हैं। यहाँ तो सेना का हिस्सा बनाई जा रही है ना ये अग्निवीर योजना, वहाँ तो जो सैनिक भर्तियाँ हैं लगातार वो तो होती जाती हैं। सैनिक जो स्थायी सेना है वो ट्रेन रूप में सेना सीमाओं की रक्षा करती रहती है। लेकिन ये जो अब कर रहे हैं ये तो उन्हीं में से उसी अग्निपथ योजना को ही हमारी आर्मी का मेरुदंड बना रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, और वहाँ पर लोगों को ये समस्याएं नहीं है जिस तरह की समस्याएं भारत में है। बेरोजगारी का ये आलम नहीं है। वहाँ पर लोगों की समस्या, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान सरकारें रखती हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने देख लिया कि अडानी अंबानी के टावर तोड़े गए, अडानी के सिलोज पर अटैक किए गए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर अगर हम यहीं के लड़के ट्रेंड करे हुए चौकीदार लगा देंगे, गार्ड लगा देंगे, तो सुरक्षा हो जाएगी। यही इसी कारण ये अग्निपथ योजना लाकर पैसा बचाया गया है कॉरपोरेट घरानों का, और हमारे लड़कों को बर्बाद करने का एक ये काम किया गया है। जो माँ बाप हैं काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ में, उनको सैनिक बनाने के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी वर्जिश कराते हैं। 4 साल की जो नौकरी है अस्थायी तौर पर, क्या सीमा पे मरने के लिए भेजेंगे, शहीद होने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को? देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर काम करने के लिए मजबूर कर देती है, तो भेज रहे हैं मजबूरी में। लेकिन ये है तो बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार उन गरीबों के साथ और उन माँ बाप के साथ भी जिनके घर में रोटी नहीं है। अब भाई भूखा मरता क्या करेगा? भाई चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे भी होया बेटा, चला जा। लेकिन उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो गौरव था, जो देश की सीमा पर रक्षा करने का, वो तो खत्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं। लेकिन लोग तो आवेदन करे जा रहे हैं रोजाना। क्या करेंगे? मैं फिर से वही कह रही हूँ, गरीबी क्या करेगी? जब रोटी खाने को नहीं है तो माँ बाप कहेंगे बेटा यही कर ले, 4 साल का कर ले, बाद में देख लेंगे। तो यही हाल है।